Hello class 7, this is your English class and your chapter number 4. Open your books all of you. Now this is your chapter number 4 Red Cross. ठीक है. Dunant was the son of a rich businessman का बेटा था Dunant. As he grew उसको बिजनेस के सिलसिले में दूर दूर ट्रेवल करना पड़ता था. वन सच ट्रिप उसके आया जहां उसको जाना था लोम्बार्डी प्लेन्स इटली में जून 1859 में. अब वहां का जो एम्परर था फ्रांस नेपोलियन थर्ड वो उसको हेल्प की जा रही थी किसके थ्रू? सरदीनिया के थ्रू. और जो सरदनिया की किसके साथ वॉर चल रही थी? ऑस्ट्रिया के साथ. ड्यूनेट ने हेल्प किया कि होप किया कि वो नेपोलियन से मिलेगा और परमिशन लेगा उससे बिजनेस के प्रोजेक्ट के बारे में. इट वॉज अ ब्यूटीफुल स्प्रिंग नाइट. ड्यूनेट वो सो रहा था गहरी नींद में और सुबह एकदम से और वो इनमें कैस्टिग्लियोन डी ला पीव में नॉर्दर्न इटली के रूट पे था वो. और उसने देखा कि सुबह सुबह 3 बजे फायर की आवाज़ें और बहुत ज़्यादा शोर सुनाई दे रहा था उसको. ठीक है. और वो जो स्मॉल विलेज था उसके पास में ही था जहाँ से बहुत तेज तेज आवाज़ें आ रही थी. और जैसे ही उसने जोर से उसने खड़े होके जाके देखा. क्या देखा उसने? बैटल ऑफ सोल्फोरिनो हैज बिगेन. अब वो उसे देखा सोल्फोरिनो की लड़ाई शुरू हो गई थी, युद्ध. और वो अपने लेफ्ट आउट ऑफ बेड पे और ऊपर जाके हील की पहाड़ी के टॉप पे जाके उसने वहां से देखा कि 3 लाख के करीब लोग उस फाइट में इंक्लूड हो रखे थे. ऑन वन साइड बॉर्डर पहले एक साइड पे तो फ्रेंच थे, दूसरी साइड पे सरदेनिया के सोल्जर्स थे. और वो सभी कलरफुल यूनिफॉर्म में थे. और डूनाल्ड वहां खड़ा होके चुपचाप वहां से देखता रहा उनकी वॉर को. और डॉन ब्रेक लांसेस और धीरे धीरे क्या हो रहा था? शाम हो गई थी. और दे कॉट द सन. और जैसे ही जैसे शाम होती गई वो क्या होते गए? वो धीरे धीरे डॉन होते हुए अपने रास्ते जाते रहे वो धीरे धीरे करके. फाइन. नेक्स्ट पेज. नाउ ड्रम्स रोल, ट्रम्पेट साउंड, मस्केट्स क्रैक्ड, सब इनकी आवाज़ें आई जा रही थी. और इस तरीके से लग रहा था जैसे गल्पिंग हॉर्स हैं, ट्रम्पेट फीट हैं और क्लाउड्स ऑफ डस्ट है. एंड द स्मोक ऑफ ब्लास्टिंग शेल सून क्रिएटेड अ थिक स्क्रीन बन गई थी वहाँ पे. एज द सून रोज इन द स्काई में जैसे ही उसमें सूरज उग के आया. डू नॉट कॉट एन ओकेजनल क्रिम्स ऑफ द drama below. The opposing armies rushed at each other likewise, so grenades and bombs were flying fast. और जिन्होंने क्या मैनेज किया हुआ था कि वहां से बच के जाना है उन्हें. ठीक है. और सम वुमेन टू गिव द वॉन्डेड को जख्मी लोगों को पानी दे रही थी. और कब क्या हो रहा था? लोग इधर उधर पड़े हुए थे, खून की नदियां बह गई थी. एंड डू नॉट कुड सी ब्लैक फ्लैग्स फ्लाइंग इन द डिस्टेंस. दे मार्क्ड एट द साइड ऑफ द फील्ड हॉस्पिटल में. वहां इतना हो गया था कि लोगों को डॉक्टर वगैरह सब मतलब एक्स्ट्रा हो गया था कि लोग इतने ज्यादा थे वो किस किस को संभाले. ठीक है ना. और वो 15 आवर्स तक वो फाइट घूमती रही. इधर उधर लोग इधर उधर जाते रहे. कोई लोग मर रहा है, कोई कहाँ जा रहे हैं, कोई भाग भगदड़ मची हुई थी बिल्कुल. एंड व्हेन द डार्कनेस डिसेंडेड जैसे ही कम हुई मेनी ऑफिसर्स एंड द सोल्जर्स बिगेन सर्चिंग फॉर देयर मिसिंग कॉमरेड्स अमंग द डेड एंड द वॉन्डेड. और जब इतनी ज्यादा तेज फाइट हो गई थी लोगों ने एक दूसरे को सर्च करना शुरू कर दिया था. ठीक है. नाउ कम ऑन योर नेक्स्ट पेज. Now they recognize someone, they knelt down and said a prayer or shed a tear. Injured friends were taken to the hospital. अब वहाँ जो इंजर्ड लोग थे, जख्मी थे, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया. और जैसे जैसे सुबह हुई एक हॉरिफाइंग सी की कहीं लोग गिरे हुए हैं, डेड बॉडीज पड़ी हैं, कहीं ब्लड निकल रहा है हर जगह पे, कहीं होल्स हो गई हैं, कहीं किसी के बेल्ट, कहीं किसी के हेलमेट्स बिखरे हुए थे. मतलब इतने लोगों का इनॉर्मस इनॉर्मस मीन्स वेरी लार्ज इतना नुकसान हुआ है लोगों का. ओवर 50,000 मैन जो थे इस फाइट में 15 घंटे की लड़ाई में मारे जा चुके थे. थाउजेंड्स ले वाउंडेड मटिलेटेड एंड इन द थ्रॉस ऑफ यस वॉयलेंट पेन. दुख भरी जो मौत होती हैं
वो वाला सीन था वहां पे। और जैसे ही डोनाल्ड वॉच द सीन हेल्पलेसली बट सून ही वॉज ओवरकम एंड शॉक एंड एंगर। समथिंग हैड टू बी डन। द वाउंडेड जो लोग थे उन्हें ले जाया तो जा रहा था, लेकिन उनको ले जाने से पहले उसके बाद क्या हो रहा था कि लोगों को जगह तक नहीं मिल रही थी। ठीक है, कहीं से फाउंटेन से पानी लाया जा रहा था, फॉर्म्स को रिलीव किया जा रहा था, थर्स्टी भूखे लोगों को फ्लोर्स वगैरह भी बनाए जा रहे थे, वॉश किए जा रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा ब्रिंक ऑफ सप्लाई टोबैको लेमन्स ऑरेंज फ्रॉम द नेबरिंग टाउन से। अब वहां पर हर चीज की क्या पड़ रही थी, कमी पड़ती जा रही थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन। Now pipes were filled and glasses of refreshing lemonade passed around. After our Dunant worked his summer sweet splattered. ठीक है, with the blood streams of pain. अब उसके मतलब रात भर वो सो नहीं पाया, उसको जैसे ही वो सो रहा था वो दर्द भरी कर रहा है, उसको सोने नहीं दे रही थी। बट सून जैसे जैसे टाइम बीतता गया और वो उस लाइट से निकलने की कोशिश कर रहा था दुख से, बट ही फिल्ड पाइप्स एंड क्लीन बैंडेजेस। और वो सोल्जर्स नेम्ड हिम द जेंटल मैन इन वाइट, क्योंकि उसका उनसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन उसे वो उन लोगों को दुख में देख नहीं पा रहा था। ठीक है, एंड an ex-naval officer and a couple of English tourists who had been entered the church out of curiosity were persuaded. अब वो वहां से जो भी आ रहा था, किसी को किसी की जरूरत थी, किसी को किसी की जरूरत थी, ऐसे में तो लोग अब एक दूसरे से हेल्प मांगने की कोशिश किए जा रहे थे। और कुछ ऑस्ट्रियन जो सोल्जर्स थे, वाउंडेड थे, जख्मी थे, उनको सफर के लिए वहीं छोड़ दिया गया, क्योंकि किस किस को उठाएंगे वो लोग। ठीक है ना, तो द वे इन विच डूनेंट सेड दिस वर्ड्स, और उसने इम्प्रेस कर दिया वुमेन को एंड द अदर वॉलंटियर्स को, दे बिगेन टू फॉलो। अब उनकी बातों से वो भी क्या हो गए, यस इम्प्रेस हो गए। अब वो ड्यूनेंट के एग्जाम्पल देके वो उनको किसी को पानी पिला रहे हैं, किसी को कोल्ड कंप्रेशर दे रहे हैं, अप्लाई टू देयर फोरहेड्स। ठीक है, एज द डेज व्हेन मेनी सोल्जर्स डाइड, काफी लोग इधर उधर हो गए, कोई छोटे हॉस्पिटल से गांव में गया, कोई गांव से शहरों में भेजा गया, बहुत ज्यादा मतलब लोगों का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि लोग कहाँ हैं। नेपोलियन एग्रीड एंड द ऑस्ट्रियंस को बैक जाना पड़ा, देयर डॉक्टर्स एंड दो फ्रेश कार्टलोड्स ऑफ द वाउंडेड continued to arrive. Order was gradually restored and the city's सर्विसेज बिगेन वंस अगेन। और अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, लोगों को राहत पहुंचाने के बाद सब लोग धीरे धीरे करके अपनी अपनी जगह पकड़ रहे थे, और जो सिटी की सर्विसेज है वो धीरे धीरे अफेक्टिवली जो अफेक्ट कर चुकी थी, अपने अपने सही तरीके से काम करने में सुचारू रूप से तैयार हो गई थी अब। ठीक है, नाउ ड्यूनेंट वेंट होम बैक होम बट कुड नॉट हैव फॉरगॉटन। अब जैसे ड्यूनेंट अपने सारे रास्ते ट्रैवल करके वापस तो आ गया था, लेकिन अब उसके पास क्या था, वो चीज़ें जो वहाँ वो देख कर आया, जिन प्रॉब्लम्स को उसने महसूस किया, वो अभी तक वो भूल नहीं पा रहा था। उसकी आंखों में बार बार यही चीज़ें उसको देखने को मिल रही थी, वो उन चीज़ों को भुला नहीं पा रहा था कि किस तरीके से हजारों लोग मारे जा रहे थे, और लोगों का कितना ध्यान भी रखा गया था, लेकिन फिर भी कंडीशन इतनी माइजरेबल थी, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का नुकसान, लोगों का नुकसान कितना। एंड एज देयर गिफ्ट एंड एंथुजियाज्म कुड नॉट बी पुट टू द बेटर यूज, कि हमें उसका ये मानना था कि जहाँ उन्होंने इन चीज़ों में अपनी एनर्जी वेस्ट की है, उसके पास इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन थे इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए। और इन चीज़ों को नेग्लेक्टिंग द बिजनेस, ही रोट अ बुक, अ सोवेनियर ऑफ सॉल्फेरिनो। ये उसने बुक लिखी थी जिसमें उसने उस बैटल में, सॉल्फेरिनो के बैटल में जो चीज़ें उसने नोटिस की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, वो सभी इसके अंदर कि किस लोगों को नुकसान की भरपाई करनी पड़ी, कैसे करनी पड़ी। और उसने 12 महीने में इस बुक को क्या किया था, कंप्लीट किया था। एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1862 में इसको पब्लिश किया गया था। एंड ड्यूनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज इस बुक की ओवर द कंटिनेंट्स में बांटी गई थी।
और ए फेवरेबल एटमोसफियर वॉज क्रिएटेड। और उसने सभी लोगों से क्या गुजारिश की थी कि इस तरीके का माहौल ना हो कि लोगों को अपने इंसान खोने पड़ते हैं और उसमें क्या खोने पड़ते हैं और पैसे की भी बहुत हानि होती है। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके की चीज़ें हमें, किसी ने अपना बच्चा खो दिया, किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने हस्बैंड खो दिया, तो उनके लोगों को किस तरीके की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, नाउ कम ऑन योर नेक्स्ट पेज। As the similar thinking heads got together, a conference held हुई थी 1863 में, जिसमें क्या हुआ था 14 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे। और अनदर कॉन्फ्रेंस 1864 में हुई थी जिसमें 15 कंट्रीज ने। और एन इंटरनेशनल कन्वेंशन वॉज साइंड अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट की उन लोगों को जो सर्व और बॉन्डेड, उनको क्या किया जाए उनकी साइड से, साइड दे वर फाइटिंग, जो लड़ रहे थे वॉर को, दे दूज लुकिंग आफ्टर द wounded would not be attacked, नहीं होना चाहिए prisoners, और उनको would be exchanged wherever possible। ठीक है, it was all decided to adopt a, और इनको एक रेड क्रॉस अडॉप्ट करना चाहिए ऑन वाइट ग्राउंड बैकग्राउंड एज अ सिंबल ऑफ न्यूट्रलिटी, कि मतलब यहाँ भी नुकसान ना हो, इधर भी नुकसान ना हो, इस तरीके का एक रेड क्रॉस का सिंबल उठाया गया कि जिसको इट टुक द मोटो इंटर आर्मा कैरिटस, जिसे चैरिटी इन द मिडेस्ट ऑफ बैटल। एट प्रेजेंट रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, अब वो क्या करती है, जो भी ऐसे में सफरिंग पीपल हैं उनका ध्यान रखना, और ऐसा कोई डिजास्टर वाला सीन आ जाता है तो वहाँ इनकी मदद करना इनका मेन एम है। टू अवॉइड एनी डैमेज, और इन ऐसे लोगों को कुछ नुकसान ना हो, ना पैसे का ना जिंदगी का। ही डोनेटेड द मनी टू द सोसाइटी एंड कंटिन्यू टू लीड अ वेरी सिंपल लाइफ। उन्होंने अपना मनी उसको कंट्रीब्यूट किया और सिंपल लाइफ वो बिताने लगे थे। रेड क्रॉस सिंबलाइज अ यूनिक ब्रदरहुड इन द हिस्ट्री ऑफ मैन, एंड इसके ऊपर भाईचारे का जो साइन लग गया था कि हाँ, कोई एक दूसरे से वॉर नहीं करेगा, देयर विल बी नो बैटल्स। एंड द बर्थडे ऑफ ड्यूनेंट में 8 को सेलिब्रेट किया जाता है आज भी। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे एवरी ईयर, हर साल मनाया जा रहा है। ठीक है, नाउ आई कम टू योर एक्सरसाइज पेज। Now you have given a question, choose and write the correct answers. Answer are on screen, and B is filling the blanks, and question number C, answer the following questions in detail. You have given the answers but you have to complete these dash dash। ठीक है, अपनी बुक्स में फाइंड करेंगे इन वर्ड्स को and you have to complete them। Okay, now this question number D, do yourself, I have written, you have to leave this question, don't do this question, fine। Now question number E, write the meanings of the following word, these are your word meanings, and answers you have to write from the screen। Now next one is question number, and now question number G, I have written here, do yourself, राइट द फाइनल 4 लाइन्स ऑफ द पोएम, की आपके सामने जो 4 लाइन्स हैं, आप फाइनली क्या कंक्लूजन निकालेंगे, आप इसे लास्ट में जो लिखा हुआ है कि पोएम में आपके जो राइटर हैं वो क्या कह रहे हैं, दीज लाइन्स यू हैव टू राइट डाउन इन योर जी क्वेश्चन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर H है आपका, जॉइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेंटेंसेस। आपके 2 सेंटेंसेस आपके लिखे हुए हैं, आपको इनके मीनिंग को देखते हुए आपने बीच में आपके कंजक्शंस ऐड करने हैं, एंड कंजक्शंस ऐड करने के बाद आप इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आई हैव रिटन द आंसर्स ऑन द स्क्रीन, एंड योर क्वेश्चन नंबर आई, डू योरसेल्फ, यू हैव टू लीव दिस आंसर ऑल्सो, आप इसको लीव कर देंगे, फाइन। और यहाँ तक आपका सारा जो वर्क है in books and notebooks you have to complete now। ठीक है।